दोस्तों नमस्कार। आचार्य मनीष जी हमारे साथ हैं। अभी कृष्णनाथ पांडे जी का से एक चर्चा हो रही थी। आचार्य मनीष जी को हम लोग रोज सुबह उठ के और सोने से पहले टीवी पे देखते हैं एंड उनके आजकल शॉर्ट्स भी बहुत आ रहे हैं जिसमें मैं ढूंढता हूँ कि मैं कहीं पे नज़र आ जाऊँ। तो शायद इसी बहाने से हमने आज इनको लेके आए। आज जो आपने लॉन्च करा है पोएम और जो आपने एकेडमी 4.5 ईयर्स और सनराइज और दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, ये यूनिवर्सिटी हमने इसलिए लॉन्च किया है कि आज की डेट में लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन इलाज हो नहीं रहा और बीमार होकर वापस आ रहे हैं या कुछ साल बाद कोई नई बीमारी आ रही है। अगर हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को एजुकेट ही कर दें, उनको खाना पीना सिखा दें, लाइफस्टाइल सिखा दें, अपना डॉक्टर खुद बनना सिखा दें, तो कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो यही हमारा मोटिव है, इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की और हिम्स मेडिकल एकेडमी लॉन्च किया। और सर दूसरा आपने बोला था कि जो मेडिकल इंश्योरेंस में IRDAI ने जो सुविधा प्रदान करी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस टाइम आयुर्वेद के अंदर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर किसी ने भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसको अभी आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जगह में बराबर इलाज मिलता है। तो हर हेल्थ इंश्योरेंस अब हर जगह चलता है, तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है अभी। आचार्य जी का कहना है कि जैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट होता है हमें, तो हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 24 आवर्स के बाद। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस बिल हमें पे नहीं करना होता अगर हम लोग CGHS से कवर्ड हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। और इन्होंने बताया कुछ स्टेट्स भी, आप एक बार दोबारा दोहरा देंगे सर। देखिए, अभी भारत में राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और कर्नाटका, ये 4 में तो कैशलेस पैनल आ चुका है, यानी कि सरकारी कर्मचारी अपना इलाज कैशलेस करा सकते हैं। लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका इलाज रिम्बर्समेंट होता है, मीन्स उनको एडमिट होना पड़ता है। जो भी वो पेमेंट हॉस्पिटल में करेंगे उनको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में अभी सारा इलाज कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों से शुरू हो चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले तो केरला में लोग जाते थे और अभी जैसे डेरा बसी और आपकी जो है अभी HIMS का, तो वहाँ पे भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए भी करा सकते हैं। और अगर लंबे समय के लिए आपको नेचुरोपैथी में जाना है तो वो भी कवर्ड है। हमारा एक ही मकसद है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बड़ी बड़ी बीमारियों में इंसान का लाखों रुपए लग जाता है। अगर वो पहले से ही एजुकेट होगा तो बड़ी बीमारी कभी आएगी नहीं। और अगर ये बड़ी बीमारियां हैं तो हमारे सारे हॉस्पिटल सिर्फ इन्हीं बीमारियों पे ही काम करते हैं। जब डॉक्टर लाइलाज बोल देता है तब लोग हमें याद करते हैं कि हाँ, अब कुछ हो सकता है, तो आयुर्वेद में संभव है। आचार्य जी को मैं आज गुरु जी बोलना चाह रहा हूँ और गुरु जी से एक गुरु मंत्र पूछना चाह रहा हूँ नी सर्जरी की। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो भारतीय भी बाहर सेटल्ड हैं, सब लोग नी सर्जरी करा रहे हैं, तो क्यों उनको ज़रूरत पड़ रही है और उसका क्या देसी इलाज? उसकी वजह है इंग्लिश टॉयलेट सीट और हमारी स्टैंडिंग किचन। अगर इंग्लिश टॉयलेट सीट नहीं यूज़ की जाए तो किसी का घुटना कभी ख़राब नहीं होता। ये जो खड़े होकर हम पेशाब करते हैं, इससे ब्लैडर खाली नहीं होता और घुटने हमारे मुड़ते नहीं है। तो सबको बोलूँगा कि हमारे दादा परदादा सब लोग नीचे बैठ के यूरिन करते थे और इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करते थे। वही एक तरीका है घुटने की सर्जरी से बचने का। बच्चा ऑपरेशन से नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी कभी ख़राब नहीं होगी, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि पिंडली दबेगी। जो काफ मसल है पिंडली, वो हमारा सेकंड हार्ट है, ये हमारा फर्स्ट हार्ट है। तो सेकंड हार्ट अगर फर्स्ट हार्ट के करीब जितना ज़्यादा रहता है उतना हमें हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो नी सर्जरी से बचना है तो एक ही तरीका है, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो 10 मिनट के लिए और रोज़ सुबह उकड़ू आसन या मल आसन में बैठ के अपना गरम गरम पानी या हर्बल टी पियो। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो गुरु जी बोल रहा हूँ और पांडे जी आपको कुछ ऐड करना हो इसमें? ऐड करना है। गुरु जी को ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन भारत कुछ दिनों पहले तक अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उनके लिए जो गुलाम अभी भी हैं मानसिक रूप से, उनको उस किताब का जिक्र करना चाहूँगा जिसका टाइटल है गट, GUT, और जो एक जर्मन डॉक्टर ने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था और फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और उसको एक्सीडेंटल बेस्ट सेलर कहा जाता है। उसने कहा है कि भारतीय जो तरीका है घुटने के बल बैठ करके मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, वही सही है। तो उन काले अंग्रेज़ों को जिनको अंग्रेजी में बहुत प्यार है उस किताब को पढ़ें और कोई आवश्यकता हो तो हमसे मिलें, गुरुजी से तो बाद में मिलें। सर, ये हिम्स का डेफिनेशन दे दीजिए आप। हिम्स की फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस।
सबसे पहला हिम्स हमने 11 जुलाई 2021 को चंडीगढ़ डेरा बस्सी में शुरू किया था 100 बेड का। अभी भारत में 34 हिम्स खुल चुके हैं, जिसमें 4 बड़े हैं, चंडीगढ़ में 100 बेड, लखनऊ में 100 बेड, मुंबई में 150 बेड और मेरठ में 350 बेड। ये 4 बड़े हैं, बाकी जो 30 हैं वो छोटे हैं। राजस्थान में 7 हैं, दिल्ली में 3 हैं, मुंबई में 2, मुंबई में भी 3 है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया। अभी सिर्फ आपका यही क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल? नहीं, चेन्नई में भी खुल गया, हैदराबाद में भी खुल गया, बेंगलोर में भी खुल गया, पटना में भी खुल गया, कानपुर कलकत्ता में भी खुल गया। हाँ जी। और ये ओपन है ना, जैसे आचार्य जी ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कोई इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो आप लोग के साथ जुड़ के अलग से खोल भी सकते हैं। प्रोसीजर है कि कुछ एनजीओ है आपसे जुड़ करके वहाँ पे काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पूरी हेल्प करते हैं सबकी। तो उसके बारे में कैसे है, क्या किस तरह से उसका आप? वो लोग हमें कांटेक्ट करें, हमें मेल डालें, हम लोग रिप्लाई करते हैं और बाकायदा उनको जितनी हेल्प हो सकती है करते हैं। आपके हॉस्पिटल से क्या रिलेटेड है? हमारे हॉस्पिटल में ना तो ग्लूकोज की बोतल होती है, ना स्लाइन वाटर चढ़ता है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना ही हॉस्पिटल की तरह वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल होता है। हमारे हॉस्पिटल में बड़े बड़े घास के लॉन होते हैं, खुली धूप आती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ऑक्सीजन लेनी होती है, सुबह सुबह योगा प्राणायाम होता है, उसके बाद नाश्ते में फल फ्रूट्स मिलते हैं, लंच में सैलड मिलती है, डिनर में सैलड मिलती है, नींबू पानी मिलता है, काढ़े मिलते हैं और थेरेपीज होती है पंचकर्म की। आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, सर्व रोग हो, कुपित मल को निकाल दो, ठीक हो जाता है। तो गंदगी निकालने पे हम काम करते हैं। पूरी तरह से नेचर से आप नेचर से कनेक्टेड है। नेचर में कोई बीमार है ही नहीं। नेचर में जानवर जंगल में बीमार पड़ता है, खाना छोड़ देता है, लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी, ये सब शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं खाना नहीं खाना ही हर बीमारी को दूर भगाने का बेस्ट तरीका है। आप भोजन बढ़ाओ, खाना घटाओ। गुरुजी ने एक और चीज़, आपका सवाल आपने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो इम्यून सिस्टम, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग नंगे पैर धरती से, उसमें डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि उसमें जो वो पार्टिकल्स हैं वो आपके शरीर में, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स धरती से, मतलब हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं खाने से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें धरती की गोद में जाना ही पड़ेगा। तो जूते चप्पल पहनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो हमें धरती की गोद में आना ही पड़ेगा। नंगे पैर हमें जैसे आप नहाते हो, आप ऊर्जावान कैसे हो जाते हो, क्योंकि पानी के इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जैसे हम एक डिब्बा सिर पर डालते हैं, बॉडी पे डालते हैं नहाना, जैसे ही आप नहाते हो तो भी आप चार्ज हो जाते हो, जैसे ही आप धूप में बैठते हो चार्ज हो जाते हो, ऐसे ही आप नंगे पाँव धरती पे घूमते हो, चार्ज हो जाते हो। लेकिन ये नया मॉडर्न, नया ज़माना है और न्यू एज होने के नाते लोग ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए और किस तरह? गुरुजी लोगों से गंभीर प्रश्न पूछना चाहिए, हमसे साधारण प्रश्न पूछिए। सभी काले अंग्रेजों को बोले कि इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन की पढ़ लें। हम सब प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति से जितना दूर जाएंगे उतने ही बेकार हो जाएंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो दुष्यंत शकुंतला की कहानी पढ़ लें। कालिदास जी ने लिखा विज्ञान शाकुंतलम के नाम से। उन्होंने कहा कि इस बात का क्या साक्ष्य है कि मैंने आपसे विवाह किया है। तो शकुंतला ने देखा कि अच्छा अंगूठी नहीं है। शकुंतला ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझसे फिर से विवाह करिए। क्यों? क्योंकि मैं रूपवती हूँ। तो रूपवती होने की क्या परिभाषा है? क्षणे क्षणे या नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। मैं प्रकृति की अंग हूँ, प्रकृति में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, तदनुरूप मुझे अपने आप को परिवर्तित करते जाना ही रूपवती होने की असली परिभाषा है। गुरु जी के लिए गंभीर प्रश्न, इस तरह के प्रश्न काले अंग्रेजों वाले हमसे। हम लोग जो है ना सर, गुरुजी का और आपका पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अलवर जाने की और आपके पास भी आएंगे डेरा बस्सी। हम कंप्लीट आपके क्वेश्चन पे स्टडी करके आपके पास आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।